नमस्कार। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने के लिए कुछ टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यार्न ट्विस्ट के बारे में, जो कि स्पिनिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है और इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो पहले हम जानेंगे क्या है यार्न ट्विस्ट। नंबर ऑफ स्पाइरल टर्न्स गिवन टू ए यार्न टू होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट फाइबर्स टुगेदर इज कॉल्ड यार्न ट्विस्ट। मतलब हम सीधी भाषा में बोले तो यार्न के अंदर सारे फाइबर्स को एक साथ होल्ड करने के लिए जो स्पाइरल टर्न दिया जाता है उसे हम यार्न ट्विस्ट बोलते हैं। बिना ट्विस्ट के यार्न नहीं प्रोड्यूस होता, इसलिए ट्विस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट। तो ट्विस्ट कितने प्रकार के हैं? ट्विस्ट होते हैं दो प्रकार के, एक है जेड ट्विस्ट और दूसरा है एस ट्विस्ट। क्या है जेड ट्विस्ट? अगर हम यार्न में क्लॉकवाइज टर्न देंगे तो उसे जेड ट्विस्ट बोला जाएगा। इसको हम राइट हैंड ट्विस्ट या दक्षिणावर्ती ट्विस्ट भी बोलते हैं। रिंग स्पिनिंग में जेड ट्विस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और दूसरा एस ट्विस्ट। क्या है एस ट्विस्ट? अगर हम किसी यार्न में एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट डालते हैं तो उसे एस ट्विस्ट बोलते हैं। इसे हम लेफ्ट हैंड ट्विस्ट या वामावर्ती ट्विस्ट भी बोलते हैं। रोटर स्पान यार्न में इसका यूजेस ज़्यादा है, लेकिन कस्टमर रिक्वायरमेंट के अनुसार रिंग स्पिनिंग में भी ये यूज हो सकता है। अब हम जानेंगे ट्विस्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों ट्विस्ट डालना ही है, ट्विस्ट का फंक्शन क्या है। तो ट्विस्ट का कई सारे फंक्शंस हैं। पहला, टू होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट फाइबर्स टुगेदर, मतलब सारे फाइबर्स को एक साथ जुड़ के रखने में ट्विस्ट मदद करता है। दूसरा, टू गिव द यार्न स्ट्रेंथ, मतलब यार्न को स्ट्रेंथ यानी शक्ति जोगाता है ट्विस्ट। तीसरा, टू रिड्यूस अनइवननेस और हेयरिनेस, यार्न का जो हेयरिनेस है और अनइवननेस है वो कम करने में ट्विस्ट मदद करता है, जिससे कि क्वालिटी भी इम्प्रूव होता है। चौथा, टू इम्प्रूव टेंसाइल प्रॉपर्टीज ऑफ ए यार्न, यार्न का जो टेंसाइल प्रॉपर्टीज है वो इम्प्रूव करने में ट्विस्ट मदद करता है। अब हम जानेंगे कि कैसे हम यार्न में ट्विस्ट देते हैं। तो ट्विस्ट देने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेजरली रिंग फ्रेम में ट्विस्ट डाला जाता है। और रिंग फ्रेम में जो रिंग और ट्रेवलर है उसके ऊपर से जब यार्न पास होता है तब यार्न में ट्विस्ट आ जाता है और या ट्विस्ट इंसर्ट होता है। अब कैसे ट्विस्ट यार्न प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है उसके बारे में हम जानेंगे। ट्विस्ट कई सारी तरीके से यार्न प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट करता है, जैसे कि हैंडलिंग प्रॉपर्टीज या हैंड फील प्रॉपर्टीज, मतलब हम हाथ से टच करके जो फील करते हैं उसे हैंडलिंग या हैंड फील प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अगर हम ट्विस्ट ज़्यादा देंगे तो यार्न थोड़ा टाइट होगा, फाइन होगा और उसका राउंडनेस बढ़ेगा। उसे हम हाथ से फील करेंगे तो वो थोड़ा हार्ड लगेगा। लेकिन अगर ट्विस्ट कम हो तो उसमें फ्लफीनेस रहेगा और यार्न थोड़ा नरम बनेगा। इसलिए स्टैंडर्ड ट्विस्ट डालना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन क्या है? अगर हम यार्न को कई गीली जगह पे रखते हैं तो वो कितना भीगता है, या अगर उसे पानी में डुबाते हैं तो वो कितना पानी एब्जॉर्ब करता है, उसे हम मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन या वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर यार्न में ट्विस्ट ज़्यादा होगा तो उसका सरफेस छोटा होता जाएगा, तो सरफेस एरिया छोटा होता जाएगा, तो वो कम, उसका मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कम होगा। लेकिन अगर ट्विस्ट कम हो तो उसका फ्लफनेस ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, इसलिए उसका मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तीसरा, पीलिंग एंड हेयरिनेस। यार्न में अगर हम ट्विस्ट कम देंगे तो वो अनइवन होगा, उसमें हेयरिनेस ज़्यादा आएगा। ऐसे यार्न से हम जब कपड़े बनाएंगे तो उस पर पीलिंग आएगा। लेकिन हम अगर ट्विस्ट ज़्यादा देंगे तो हेयरिनेस कम होगा और ये पीलिंग भी कम होगा और फैब्रिक अच्छा बनेगा। इसलिए यहाँ भी स्टैंडर्ड ट्विस्ट बहुत ज़रूरी है। चौथा, एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़। क्या है एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़? कोई चीज़ कैसे दिखता है या दिखने में कैसा है उसे हम एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। अगर यार्न में ट्विस्ट ज़्यादा होगा तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट फाइबर्स का गैप भी कम होगा, लाइट उसमें से पास नहीं हो पाएगा और रिफ्लेक्ट होगा, इससे वो अच्छा दिखेगा, उसका एस्थेटिक प्रॉपर्टी बेटर होगा। लेकिन अगर ट्विस्ट यार्न में कम रहे तो कॉन्स्टिट्यूएंट फाइबर्स के अंदर गैप आ जाएगा, जहाँ से लाइट पास हो जाएगा और रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जो दिखने में उतना अच्छा नहीं होगा। अब हम जानेंगे ट्विस्ट रिलेटेड फॉल्ट्स के बारे में। अगर किसी यार्न में कहीं ट्विस्ट ज़्यादा है और कहीं कम है तो वो फॉल्टी यार्न होता है। जहाँ ट्विस्ट कम है वहाँ उसका स्ट्रेंथ कम होता है, वो यार्न का वीक पॉइंट बन जाता है और वहाँ से धागा कटता है और ब्रेकेजेस होता है।
इसलिए यूनिफॉर्म ट्विस्ट रहना बहुत ज़रूरी है यार्न में, वरना अगर हम उस फॉल्टी यार्न से फैब्रिक बनाएंगे तो फैब्रिक भी डिफेक्टिव आएगा। अब ट्विस्ट तो हम जान लिया, अब हमें जानना है कि इसे मेज़र कैसे करते हैं, कि क्या कौन सा है ठीक ठाक है या कम है ज़्यादा है। उसे मेज़र करने के लिए हमें कुछ टर्म्स जानना ज़रूरी है, जैसा कि TPI यानी ट्विस्ट पर इंच। मतलब क्या है, 1 इंच लेंथ में हम कितना ट्विस्ट डालते हैं उसे हम TPI बोलते हैं। ट्विस्ट पर मीटर यानी 1 मीटर के लेंथ में हम कितना ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं उसे बोलते हैं ट्विस्ट पर मीटर। और TPC यानी ट्विस्ट पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेंथ में हम जो अमाउंट ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं उसे बोलते हैं ट्विस्ट पर सेंटीमीटर। ट्विस्ट मेजरमेंट के लिए 2 मेथड का यूज होता है, एक है डायरेक्ट काउंटिंग मेथड, ये स्टेपल फाइबर्स प्लाई यार्न के लिए ज्यादातर यूज होता है। इसमें मटेरियल को मशीन पर डाल के डायरेक्ट चेक होता है कि कहाँ ट्विस्ट है कहाँ नहीं है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हिसाब से। और ट्विस्ट अनट्विस्ट मेथड, इससे यार्न को पहले अनट्विस्ट किया जाता है, उसके बाद इसको मशीन में चेक होता है। ट्विस्ट अनट्विस्ट मेथड मेनली स्पन यार्न के लिए यूज होता है। तो हमें ट्विस्ट के बारे में जानना ज़रूरी है और ट्विस्ट का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ताकि प्रोडक्शन ठीक ठाक आए और क्वालिटी भी ठीक रहे। तो सही ट्विस्ट और सही स्टैंडर्ड होना यार्न के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों ही ठीक ठाक आए। धन्यवाद।